शाश्वत चला गया था और वैशाली बस उसे देख रही थी। 1 महीना गुजर गया था और वो अभी तक ये नहीं समझ पाई थी आखिर उसने गलती कहाँ की जो शाश्वत उससे बात नहीं करता, और अपने शाय और डरपोक नेचर की वजह से इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि शाश्वत से सामने से बात करे कि वो क्यों नाराज़ है। अगर वो इस शादी की वजह से नाराज़ है तो फिर उसकी केयर क्यों करता है। वैशाली अभी तक डोर की तरफ देख रही थी कि शिव ने वैशाली को देखा तो शोल्डर से शोल्डर मारते हुए बोला, तुम्हारा ही पति है, आराम से देख लेना। चलो अभी मेरे ना जाने की खुशी में आइसक्रीम खाते हैं। वैशाली मुस्कुरा दी और शिव के साथ चली गई। रात को सारे काम करके वैशाली रूम में आई तो शाश्वत विंडो के पास खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वैशाली को शाश्वत का थैंक यू बोलना था तो वो शाश्वत के कॉल रखने का वेट करने लगी। जल्दी शाश्वत की बात खत्म हुई तो वो वहीं खड़ा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। वैशाली उसके पास आई और धीरे से बोली, थैंक यू। शाश्वत वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली आगे बोली, शिव जाता तो घर वीरान सा लगने लगता, थैंक यू सो मच। शाश्वत ने फिर अपनी नज़रें फ़ोन में कर ली और बोला, वो मेरा भी भाई है। पहले साल ही ट्राई किया था ट्रांसफ़र का पर मिला नहीं, इस बार मिल गया। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और बेड पे जाके बैठ गई। शाश्वत खड़ा फिर फ़ोन में कुछ करने लगा। वैशाली का मन तो कर रहा था शाश्वत से बात कर ली, कब तक ऐसे अनजान बन के रहेंगे, किसी को तो बात करनी ही पड़ेगी। शायद गलती कहीं उसकी ही होगी तो उसको ही पहल करनी पड़ेगी। एक तो आज इतने समय बाद रात को उसने अपने रूम में शाश्वत को देखा था। शायद अभी घर वाले जग रहे हैं इसलिए शाश्वत रूम में है, वरना चला जाता। पर यह बस वैशाली का सोचना था क्योंकि उसको ये नहीं पता था शाश्वत ज़मीन पर सोता है। शायद अक्सर जब घर आता था तब तक वैशाली सो चुकी होती थी। वैशाली सुबह 3 बजे उठ जाती थी और दिन में भी नहीं सोती थी, जिसकी वजह से रात में उसको जल्दी ही नींद पड़ जाती थी। लेकिन अब मौका लगा है तो कोशिश कर ही लेते हैं, सोच के वैशाली ने गहरी सांस ली और कुछ बोलने को मुंह भी खोला पर आवाज़ नहीं निकली। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया और आंख बंद करके खुद को मजबूत करने लगी। लेकिन तब तक शाश्वत ने अपना फ़ोन बंद किया और टेबल पर रख के अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। वैशाली ने अपनी आंखें खोली तो शाश्वत गायब था। वैशाली का मुंह उतर गया। उसको लगा शाश्वत चला गया दूसरे रूम में सोने। वो उदास होकर उठी और टहलने लगी कि शाश्वत बाथरूम से चेंज करके मुंह पहुँचते हुए बाहर आया और कुछ कदम ही आगे आया था कि वैशाली जो किसी सोच में डूबी थी उससे आके टकरा गई। वैशाली लड़खड़ा के गिरने लगी और चीख पड़ी। शाश्वत ने जल्दी से वैशाली को पकड़ लिया और ठीक से खड़ा करते हुए बोला, आराम से, लगी तो नहीं तुमको। वैशाली अपलक शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत की पलकें अभी तक गीली थी जो लाइट की रोशनी में और अट्रैक्टिव लग रही थी। वैशाली तो बस उसे निहारती ही रह गई। लेकिन शाश्वत ने वैशाली को देखा और टावल टेबल पर रख के अपना फ़ोन उठाने लगा। वैशाली की भी तंद्रा टूटी और उसने मुस्कुरा के शाश्वत से नज़रें इधर उधर कर ली। लेकिन तभी तक उसकी नज़र शाश्वत की बाजू पर गई जिसमें पट्टी बंधी थी। अभी तक शाश्वत ने शर्ट पहनी थी, अब वो चेंज करके टी शर्ट पहन के आया था इसलिए पट्टी दिख रही थी। पर पट्टी देख के वैशाली एकदम से घबरा गई और शाश्वत की बाजू पकड़ के बोली, ये क्या हुआ आपको, चोट कैसे लगी। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली रोने पर आ गई थी। परेशानी और डर से उसके फेस से साफ समझ में आ रहा था। शाश्वत थोड़ा आराम से बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। वैशाली की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे और वो बोली, ये ज़रा सी चोट है, कितनी ज़्यादा पट्टी बंदी है, आपने बताया क्यों नहीं, आपको चोट लगी है। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं 1 हफ्ते से पूजा नहीं कर पा रही। शाश्वत वैशाली को रोते देख थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, ओके, और इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है जो ढोल पीटूं। लेकिन वैशाली और सुबकने लगी और बोली, सच बदल नहीं जाता। बोलते हुए वैशाली अपना माथा पीटने लगी। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, प्लीज़ ओवर रिएक्ट करना बंद करो, तुमने खुद के मन में भ्रम पाला रखा है। माँ ने सुना तो वो तुम्हारी बातों से और परेशान हो जाएगी। वैशाली आंखों में आंसू भरे बेबसी भरी नज़रों से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर वैशाली को दोनों बाजू से पकड़ के बोला, प्लीज़ नॉर्मल इंसानों के जैसे बिहेव किया करो।
ऐसी चोटें नॉर्मली लगती रहती है। मुझे ग्राउंड फ्लोर पर भी जाके काम करना होता है, मशीनों को देखना होता है। कुछ गड़बड़ है तो ठीक भी करना पड़ता है, तो लग जाता है। इसमें तुम्हारा और तुम्हारी पूजा से कोई संबंध नहीं है, तो बेकार में कोई भी गलतफहमी मत पालो, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और इस घर के लिए भी। वैशाली शाश्वत को गुस्से में देख के घबरा के बस सिसक रही थी। शाश्वत ने वैशाली को डरे देखा तो अपने आप को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बाद भी अंधविश्वास लेकर घूम रही हो। तुम किचन में काम करती तो क्या कभी कभार हाथ नहीं कटता है ना? बस वैसे ही मेरे काम में अक्सर चोट लगती है। तुम जब लाइफ में नहीं थी तब भी लगती थी और इससे बड़ी बड़ी चोटें लगती थी। तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये फिजूल की बातें निकाल दो। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया तो शाश्वत ने अपना सिर नामे हिलाया और वैशाली को पकड़ के बेड के पास लाया और उसको लेटा के बोला, प्लीज़ मुझे अपने घर में कोई नाटक नहीं चाहिए, तो शांति से सो जाओ। बोल के शाश्वत ने वैशाली को ब्लैंकेट ओढ़ाया, फिर अलमारी के पास आया और चादर निकाल के रोज के जैसे अपना बिस्तर लगाने लगा। वैशाली शौक हो गई और तुरंत उठ के शाश्वत के पास आई और बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हैं? शाश्वत ने अजीब नज़रों से वैशाली को देखा और बोला, तुमको नींद नहीं आ रही हो पर मुझे बहुत आ रही है, तो प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो और सो जाओ और मुझे भी शांति से सोने दो। वैशाली हैरानी से बोली, आप नीचे सोएंगे? शाश्वत को थोड़ी चिढ़ होने लगी। वो 1 महीने से तो नीचे ही सो रहा है, अब वैशाली को क्या दिक्कत है? शाश्वत ने जवाब दिया, हाँ तुमको कोई दिक्कत है? वैशाली हैरानी से बोली, पर आप नीचे क्यों सोएंगे? शाश्वत अपनी चिढ़ को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो मैंने पेन किलर ली है, मैं 1 हफ्ते से बस रात में 1-2 घंटे ही सो पाया हूँ और अभी मुझे सच में बहुत नींद आ रही है और सिर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो और सो जाओ। बोल के शाश्वत ज़मीन पर लेटने लगा तो वैशाली जल्दी से आई और उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली शाश्वत को देख के बोली, आप नीचे नहीं सो सकते। शाश्वत बोला, क्यों? वैशाली बोली, आपकी बैक में दर्द होगा। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, 1 महीने से सो रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ, अब आज सोने से हो जाएगा। ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात है? वैशाली को एक और शौक लगा। शाश्वत 1 महीने से ज़मीन पर सो रहा है और उसको खबर तक नहीं लगी। वैशाली को शांत देख शाश्वत ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और बोला, सो जाओ और लाइट ऑफ कर देना प्लीज़। शाश्वत फिर लेटने जा रहा था कि वैशाली ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप 1 महीने से इसी कमरे में सो रहे हैं। शाश्वत वैशाली को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वैशाली बोली, प्लीज़ जवाब दीजिए। शाश्वत बोला, हाँ क्यों, अब तुमको मेरे इस कमरे में रहने से भी प्रॉब्लम है क्या? वैशाली की आंखों से फिर आंसू फिसल गए और वो रोते हुए बोली, पर क्यों, आप क्यों नीचे सोते हो और मुझे क्या दिक्कत होगी आपके रूम में रहने से? शाश्वत वैशाली को रोते देख के बोला, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, और दिक्कत तो तुम ही बता सकती हो, क्योंकि मेरे आसपास होने से तुम डर जाती हो, घबरा जाती हो, जैसे तुमको खा जाऊंगा। समझता हूँ किसी अनजान लड़के का आसपास होना अजीब होता है, पर मेरी इंटेंशन बस तुम्हारी हेल्प करना होता है और कुछ नहीं। खैर छोड़ो, अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। बोल के शाश्वत ने खुद ही लाइट जाके बंद कर दी और अपने बिस्तर पर लेट गया। वैशाली वहीं बुत बनी खड़ी सोचती रह गई। उसको अब समझ में आ गया था उससे गलती कहाँ हुई और उसको वो दिन याद आ गया जब सुबह शाश्वत उसको कपड़े देने आया था और शाश्वत के उसको उठाने पर ऐसे रिएक्ट किया था जैसे शाश्वत उसके साथ ज़बरदस्ती करने आया हो। वो किस तरह डर के बेड से उससे दूर खिसक गई थी, जबकि वो तो बस उसकी चिंता कर रहा था। वो शाश्वत को कितने समय पहले से जानती थी, कई बार रात में भी साथ रह चुकी है। शाश्वत किस नेचर का है वो अच्छे से जानती थी। वो तो ठीक से नज़रें उठा के भी नहीं देखता, फिर भी उसने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। बुरा लगना लाजमी है। कोई उसके साथ ऐसा बिहेव करे तो उसको खुद को बुरा लगे, तो वो दूसरों से उम्मीद क्यों रखे? वैशाली खड़ी शाश्वत को देख रही थी। अब उसको सब समझ में आ गया था उससे गलती कहाँ हो गई। वो सच में गधी है। अनजाने में अपनी हरकतों से शाश्वत का दिल दुखा दिया और अपने डरपोक नेचर की वजह से एक बार भी शाश्वत से बात नहीं की। अगर सामने से बात कर लेती तो शायद आज ज़्यादा तो नहीं, पर पहले के जैसे तो शाश्वत, और वो बात कर ही रहे होते। शाश्वत ने 1 महीने में उसका पूरा ख्याल रखा,
बस आसपास नहीं रहता था, बात नहीं करता था। शायद आज उसको रोते देख उसने शिव का किसी भी हालत में ट्रांसफ़र करवाया हो। शाश्वत के दिल में उसके लिए कितना निस्वार्थ अपनापन है और उसने अपनी बेवकूफ़ी और डर की वजह से उसका दिल दुखा दिया। वैशाली को बहुत बुरा फील हो रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। पर आगे वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी सोच के वैशाली हल्का मुस्कुरा दी और वो भी वहीं शाश्वत से थोड़ी दूरी बना के लेट गई और शाश्वत को देखने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में शाश्वत ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो उसको महसूस कर सकती थी। नेक्स्ट डे वैशाली सुबह जल्दी उठ जाती है और अब वो अपनी मंथली सर्कल से ठीक थी, तो जल्दी उठ के अपनी पूजा के लिए चली गई, जिसकी वजह से शाश्वत को पता नहीं चला। वैशाली रात को उसके साथ ज़मीन पर सोई, पर आज वैशाली के फेस पर अलग ही चमक थी, होनी भी थी। कितना अच्छा फील होता है जब पता चलता है आपका पार्टनर हर्ट होने के बाद भी कितनी केयर करता है आपकी। वैशाली की शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। अपने पार्टनर को समझने में थोड़ा समय तो लगना ही था, पर अब पार्टनर को मनाने में भी मशक्क़त करनी थी। वैशाली ने अपनी पूजा की और भूमि जी ने उसके लिए जो नाश्ता बनाया था वो किया और किचन में घुस गई। आज उसने जल्दी नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। भूमि जी और शिव से अब तक उसको शाश्वत की पसंद नापसंद सब पता चल गई थी और आज वैशाली ने सब कुछ शाश्वत की पसंद का ही बनाने का सोचा था। हर एक अरेंज मैरिज गर्ल के जैसे उसका भी मानना था पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो वैशाली पहले शाश्वत के पेट में अटैक करने का प्लान कर रही थी। पति का पेट अपना तो पति अपना, और वैसे भी अच्छा और पसंद का खाना हर गुस्से को शांत करने की चाबी होता है। वैशाली ने सब जल्दी जल्दी बना के टेबल पर लगा दिया। सभी नाश्ते के लिए आए तो भूमि जी ने जब नाश्ता देखा तो मुस्कुरा दी। शिव भी मुस्कुरा दिया था और चोरी चोरी शिव वैशाली को छेड़ भी रहा था और वैशाली उसको आंखें दिखा रही थी। शाश्वत रोज के जैसे नॉर्मली था। हर चीज़ अपनी पसंद की देख के उसने एक नज़र वैशाली पर डाली थी, पर वैशाली की नज़रें शिव के छेड़ने की वजह से शर्म से झुकी हुई थी। शाश्वत ने चुपचाप अपना नाश्ता किया और शिव से बोला, चलो तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ। शिव ने भी ओके बोला और दोनों जाने लगे, लेकिन वैशाली भागते हुए आई और शिव को रोक के उसको पानी की बोतल देते हुए बोली, अरे तुम पानी लेना भूल गए। शिव समझ रहा था कोई बच्चा थोड़ी था जो पानी की बोतल लेकर जाएगा, और वो जा ही कितने समय के लिए रहा है, पर वो समझ चुका था उसकी प्यारी सी भाभी उसके भाई से कुछ बोलना चाहती है, पर अपने शाय नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। तभी तो रोज़ हर एक डिश सबके पसंद की बनाती थी, लेकिन आज सब शाश्वत के पसंद का था। बस भूमि जी को मैगी पसंद थी तो उसने आज भी वो बना दी थी। शिव भी मन से मैगी खा लेता था, तो वैशाली ने फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा नाश्ता नहीं बनाया था। वैशाली को समझते हुए शिव ने शांति से पानी की बोतल ली और अपने बैग में रखने लगा कि वैशाली ने मौका देखा और शाश्वत के हाथ में एक पर्ची रख के अंदर जाते हुए शिव से बोली, बाय शिव। शिव ने भी उसे बाय कर दिया, लेकिन शाश्वत शौक हो गया। ये सब वैशाली ने इतनी जल्दी में किया कि वो समझ ही नहीं पाया। ऊपर से अचानक से ऐसे वैशाली का हाथ पकड़ना और छू के निकल जाना उसको अलग एहसास से घेर गया था। शाश्वत ने अपना हाथ देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची थी। उसने तुरंत वैशाली की तरफ देखा तो वो भागते हुए अंदर जा रही थी, और भागने की वजह से उसकी चूड़ियाँ और पायल की आवाज़ तेज हो गई थी और शाश्वत के कानों में पड़ रही थी। वो आवाज़ शाश्वत का दिल धड़का गई। उसने फिर अपने हाथ को देखा, ना चाहते हुए भी वो मन में मुस्कुरा दिया। उसका दिल किया अभी खोल के पढ़ ले इसमें क्या लिखा है, लेकिन शिव था सामने। उसने अभी पर्ची ओपन करके पढ़ी तो कुछ ना होते हुए भी शिव उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आएगा और फिर आगे भी हमेशा उसको छेड़ता रहेगा। सब सोच के शाश्वत ने पर्ची अपनी पॉकेट में रख ली। शाश्वत फिर शिव से बोला, अगर हो गया हो तो चले। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, चलिए। शाश्वत ने फिर पहले शिव को कॉलेज छोड़ा, फिर अपनी फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में बहुत काम था और एक मीटिंग भी तो थी। शाश्वत उसमें बिजी हो गया, जिस चक्कर में शाश्वत पर्ची पढ़ना भूल गया। वही वैशाली अपने फ़ोन को हाथ में पकड़े शाश्वत के कॉल या मैसेज आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके फेस पर अलग ही मुस्कान थी। उसको सोच सोच के पेट में गुदगुदी हो रही थी कि आज वो पहली बार शाश्वत के साथ बाहर जाएगी। वैशाली ने पर्ची में लिखा था, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हम थोड़ी देर के लिए अकेले कहीं जाके बात कर सकते हैं?
वैशाली वही सोच सोच के मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो इतना जानती थी शाश्वत मना नहीं करेगा, लेकिन वो उसके साथ जाएगी तो बोलेगी क्या। पहले बात कुछ और थी और अब तो रिश्ता ही बदल गया। लेकिन सुबह से सीधा रात हो गई, लेकिन शाश्वत का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया तो वैशाली उदास हो गई। उसको लगा शाश्वत उसको एक भी मौका नहीं देना चाहता है, उससे बात नहीं करना चाहता। वैशाली की आंखें फिर भर आई थी। सभी ने खाना खा लिया था और अपने अपने रूम में चले गए थे, पर वैशाली ने ना ठीक से खाना खाया, ना ही उसको नींद पड़ रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, 12 बज गए थे, लेकिन शाश्वत का कोई पता ठिकाना नहीं था। वैशाली को आदत थी, वो जानती थी, जैसे लोग कभी देर से घर आते हैं वैसे ही शाश्वत कभी कभी भूले भटके घर जल्दी आ जाते हैं। पर वैशाली को शाश्वत से बात करनी थी तो वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कब तक इंतज़ार करती। बैठे बैठे उसको भी नींद पड़ गई। रात के 1:30 बजे शाश्वत घर आया और अपने रूम में आया तो वैशाली को ज़मीन पर सोता देख उसकी आंखें सख्त हो गई। शाश्वत ने जाके चेंज किया और वैशाली को उठा के बेड पर लिटा दिया। वैशाली की आंख कुछ समय पहले ही लगी थी, जिससे वो थोड़ी गहरी नींद में थी। सुबह अपने समय से वैशाली की आंख खुली तो वो अपने आप को बेड पर पाके उसका मुंह बन गया। वो सोचने लगी, क्या शाश्वत इतना गुस्सा है कि उसको बेड पर लेटा के खुद ज़मीन पर सो गया? क्या वो उसको एक बार उठा नहीं सकता था? लेकिन जैसे ही वैशाली की नज़र बेड के दूसरे साइड गई, उसकी आंखें चमक उठी और बड़ी बड़ी हो गई। बेड के दूसरे साइड शाश्वत सो रहा था। दोनों के बीच बहुत दूरी थी, लेकिन वैशाली का फेस खिल उठा। वो मुस्कुराते हुए उठी और बाथरूम में आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। बाथरूम के शीशे पर एक पेपर चिपका था जिसमें लिखा था, सॉरी ध्यान से निकल गया, अभी जब घर आया तब तुम्हारा नोट पढ़ा। अगर तुमको ठीक लगे तो हम आज शाम तुम जहाँ बोलो चल सकते हैं। शाश्वत काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वैशाली के दिए नोट के बारे में भूल ही गया था। और जब वो घर आके चेंज करने के लिए गया तो चेंज करते टाइम पर्ची पॉकेट से गिरी। वैशाली की पूरी बत्ती सी खिल गई। उसने शर्म से अपना मुंह अपनी हथेली में छुपा लिया और सोचने लगी, क्या शाश्वत को भी उसका नोट पढ़ के इतनी खुशी हुई होगी? शाश्वत को भी अजीब सी फीलिंग ने घेरा होगा। आज शाम वो शाश्वत के साथ बाहर जाएगी तो क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी? वैशाली कहीं ना कहीं शाश्वत को पसंद करने लगी थी और नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने जाना, हाय उसकी बात ही कुछ और होती है। वो खट्टी मीठी सी गुदगुदी, वो नज़रें झुका के बात करना, वो हाथ पकड़ के बैठना, हर एक पल का अपना एक अलग ही एहसास होता है। वैशाली तो बस सब सोच सोच के ही शर्माई जा रही थी। वैशाली खुश थी और ऐसे ही उसने अपनी पूजा की और सबके लिए नाश्ता बनाया। सभी नाश्ता करने आए तो वैशाली चोरी चोरी शर्मा के शाश्वत को देख रही थी, लेकिन शाश्वत शांति से अपना नाश्ता कर रहा था। शिव ने वैशाली को शाश्वत को देखते देखा तो मुस्कुरा दिया और वैशाली को हल्के से पैर मारा तो वैशाली ने चौंक के शिव की तरफ देखा। शिव शरारती अंदाज में बोला, कल बात नहीं हुई क्या जो अभी निहा रही हो? इतना ही देखने का मन है तो बगल वाली चेयर खाली है, जाके बैठ जाओ और प्यार से निहारो अपने पति को। वैशाली शिव को आंखें बड़ी करके देखने लगी तो शिव बोला, मुझे नहीं अपने पति को घूरो। वैशाली धीरे से बोली, तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो, तुम्हारी शिकायत माँ से कर दूंगी। शिव बोला, जाओ कर दो, मैं भी माँ को बता दूंगा कैसे तुम मेरे कंधे पर बंदूक रख के भाई पर निशाना साध रही हो। वैशाली ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया तो शिव वैशाली के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा रखते हुए बोला, भाई को पटाने में मेरी हेल्प चाहिए तो सीधा हेल्प मांग सकती हो। सब समझता हूँ, तुम और भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों अभी तक साइलेंट गेम ही खेल रहे होंगे। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बोली होगी। बताओ ऐसे कैसे मैं चाचू बनूंगा? शिव की बातें सुन के वैशाली के गले में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और तुरंत उसके आगे पानी बढ़ा दिया। वैशाली ने पानी लिया और पानी पीने लगी तो शिव शाश्वत को देख के गाना गाते हुए बोला, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। वैशाली झेप गई। बेचारी के अंदर ठीक से पानी भी नहीं गया और उसको फिर से ठसका लग गया और थोड़ा पानी बाहर आ गया। भूमि जी ने वैशाली से कहा, बेटा आराम से। वैशाली अपनी नज़रें नीचे किए हुए फिर पानी पीने लगी। शिव ने फिर शाश्वत की तरफ देखा और आंख मार के मुस्कुराने लगा तो शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली
और शिव की डांट लगाते हुए बोला, लगता है तुम्हारे ऊपर सिंगिंग का ज़्यादा ही भूत सवार है, किसी बैंड में भर्ती करवा दूं। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, भाई आपको कुछ फील नहीं होता क्या? शाश्वत बोला, होता है ना कि तुमको चौराहे पर बैठा दूं, तुम्हारे इस बेसुरे गाने से चिल्लर तो मिल ही जाएंगे। शिव ने अपना मुंह हैरानी से खोल दिया और चिढ़ते हुए वैशाली से बोला, टीचर तुम्हारी दाल नहीं गलने देगा ये हार्टलेस इंसान, तुमको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वैशाली और झेप गई और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। शाश्वत को ठीक से समझ नहीं आया शिव क्या बोलना चाहता है, पर शाश्वत को फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो सीधा वैशाली से बोला, शाम को रेडी रहना, ड्राइवर तुमको लेने आ जाएगा, तुम फैक्ट्री आ जाना, हम फैक्ट्री से ही निकल जाएंगे। वैशाली की सांस अटक गई। शाश्वत ने सबके सामने जाने की बात ऐसे ही छेड़ दी। भूमि जी शाश्वत से बोली, बेटा कहीं जाना है? शाश्वत सपाट लहजे में बोला, हाँ माँ, वैशाली को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो उसको बाहर जाना है, आज शाम उसी काम से जाएंगे। भूमि जी और शिव दोनों वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली सिर नीचे करके बैठी थी। उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पूछो मत। अगर ये धरती फट जाए तो वो उसके अंदर जाके समा जाती। उसको शाश्वत के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, वो भी घर में सबको बता के ही बाहर जाती, पर हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है, ऐसे कौन सीधा सीधा बोलता है। भूमि जी क्या सोच रही होगी उसके बारे में, क्या घर के अंदर वो बात नहीं कर सकती थी? वैशाली को सोचते हुए अब रोना आने लगा था। उसकी आंखें तो भरी आई थी। शिव समझ रहा था उसने तो अपना माथा ही पीट लिया था। शाश्वत को सीधे बात करने की आदत थी और भूमि जी उसकी माँ बाद में थी और दोस्त पहले थी, इसलिए जो मन में बात होती थी वो सीधा उनसे शेयर कर देता था। शिव ने शाश्वत का हाथ पकड़ा और बोला, आप जरा मेरे साथ चलो। शाश्वत खड़े होते हुए बोला, अब तुमको क्या हुआ? शिव शाश्वत को खींच के ले जाते हुए बोला, बाहर चलो बताता हूँ। दोनों के जाते ही भूमि जी वैशाली की तरफ देखा जो रुआंसी सी बैठी थी। भूमि जी सब समझते हुए वैशाली के पास अपनी चेयर खिसका के ले आई और उसके बगल में बैठ के वैशाली का फेस पकड़ा और ऊपर किया तो वैशाली ने नज़रें नीचे ही रखी, लेकिन अब उसके आंसू बह निकले थे। भूमि जी ने वैशाली को गले से लगा लिया और उसको समझाते हुए बोली, अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? शाश्वत तो है ही मुँह फट, उसको घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती। वो मुझे माँ कम दोस्त ज़्यादा समझता है, इसलिए सीधा बोल दिया, तुम ऐसे दिल पर मत लो, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रही हो, कुछ चीज़ें घर के अंदर नहीं हो पाती, मैं समझती हूँ, और तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमको रोने की या शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैशाली ने भी भूमि जी को हक कर लिया तो भूमि जी मुस्कुरा के बोली, तुमको पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। अपने खुद के पति की शक्ल बस रात को देखने को नसीब होती थी। पूरा दिन घर परिवार के बीच ही निकल जाता था, हर एक लड़की की तरह। मेरा भी मन करता था अपने पति के साथ कुछ देर बैठ के बातें करूं, कहीं घूमने जाऊं, बाहर जाके एक साथ एक प्लेट में खाना खाऊं, क्योंकि परिवार के सामने तो ये सब नहीं हो पाता। पर तुम तो जानती और समझती दोनों हो, पहले कहाँ अकेले में समय बिताने को मिलता था, बाहर जाना तो बहुत दूर की बात थी। और रात को जब शाश्वत के पापा रूम में आते थे तो मैं दिन भर की थकी सो जाती थी। 2 पल प्यार से बैठ के हाथ पकड़ के बात करने को तरस गई थी। 6 महीने मैंने ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन कब तक ऐसे ही रहती, मैं कम थोड़ी थी। फिर मैंने अपने ही पति से बात करने के लिए जुगाड़ निकाला और दोपहर में जब वो दुकान से घर खाना खाने आते थे और जब खाना खा के हाथ धोने को बाथरूम में जाते थे तो मैं पहले से बाथरूम में छुप के बैठी हुआ करती थी और उनके आते ही उनको पकड़ लेती थी। वैशाली हैरान हो गई और उसने भूमि जी से दूर होकर उनको देखा तो भूमि जी बोली, और क्या करती, ये 4 भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। जब ये दोपहर में आते थे तो अपने भाइयों और पिताजी माताजी के साथ बैठ के बातें करते थे और हम चारों बहुएं कोलू के बैल के जैसे सबको खाना खिला के अपना अपना खाना जल्दी ख़त्म करके सारा काम निपटा के रूम में अपने अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं तो सुलाने चले जाते थे। बाकी सबका तो ठीक था, मैं क्या करती कमरे में अकेली, ना कोई बात करने वाला ना कोई बच्चा। जेठानी अपने बच्चे को सुला रही होती थी तो क्या उसको डिस्टर्ब करती। तो फिर मैंने जुगाड़ निकाला। शाश्वत के पापा बहुत धीरे धीरे खाना खाते थे, जिससे उनका खाना सबसे बाद में जब हम सब अपने अपने रूम में चले जाते थे तब ख़त्म होता था। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया।
अब अपने ही पति का समय जबरदस्ती छीन लेना गलत तो नहीं है। वैशाली मुस्कुरा दी और अपना सिर नामी हिलाने लगी। भूमि जी भी अपने पुराने दिन याद करते हुए बोली, वो भी क्या पल थे, सोचो तो हंसी आती है। अपने ही पति के साथ बातें करने का मौका मुझे बाथरूम में बैठ के मिलता था, पर आज का समय सही है, तुम सबके पास फ़ोन है, जब चाहो बात करो। काश उस समय भी फ़ोन होता तो आज जो हरकतें मैंने की वो नहीं करनी पड़ती। वैशाली इस बार हंस दी तो भूमि जी बोली, अरे फ़ोन से याद आया, तुम आज शाश्वत के लिए लंच क्यों नहीं लेकर जाती, वहीं से फिर दोनों निकल जाना। शाम को जाओगे तो एक दूसरे को ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, तो दोपहर में ही चली जाओ। वैशाली थोड़ी शर्म से भूमि जी को देखने लगी तो भूमि जी बोली, अरे ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यही कुछ साल होते हैं खुल के अपने पति के साथ जीने के। एक बार बच्चा हो गया तो पूरा टाइम उसमें ही चला जाता है, फिर प्यार भरी बातें नहीं, बच्चे भरी बातें होती है। बच्चे के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वगैरह वगैरह। वैशाली तो भूमि जी की बातें सुन के हैरान थी। सास ऐसी भी होती है क्या, वो ये तो समझने लगी थी। भूमि जी का नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतनी ओपन और अंडरस्टैंडिंग रखने वाली महिला है, ये नहीं सोचा था उसने। भूमि जी फिर खड़ी हुई और बोली, और हाँ, अच्छे से नई दुल्हन के जैसे सज के जाना। पतियों को अपनी पत्नियों को सजे धजे देखना पसंद होता है। हाथों की चूड़ियाँ, माथे की बिंदी, आंखों का काजल पति के दिल में शोर मचा देता है। मैं तो कहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमने तुम्हारे लिए वो ब्लू कलर की साड़ी ली थी ना, वो पहनना, उसमें तुम बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी लगोगी। और ब्लू कलर शाश्वत का भी फेवरेट है, शाश्वत तो देखता रह जाएगा तुमको। अब तो वैशाली का गला सूख गया, ये थोड़ा ज़्यादा ओपन नहीं हो गया। बेचारी वैशाली तो अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन के पानी पानी हुई जा रही थी। उसने अपनी सास का ये रूप पहली बार देखा था। उसकी सास कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न विचारों वाली थी। जहाँ उसको आज तक ये सुनने में आया था कि सास को बहू का अपने बेटे के साथ कहीं आना जाना ज़्यादा रास नहीं आता, वही भूमि जी उसको कैसे अपने पति के साथ घूमने जाना चाहिए उस पर टिप्स दे रही थी। कुछ समय बाद भूमि जी ने वैशाली को अच्छे से रेडी करके फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया था। वैशाली को ऐसे सज धज के जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो क्या ही करती। भूमि जी इतनी स्वीट है, उनका दिल थोड़ी ना दुखा सकती थी। वैशाली फैक्ट्री तो पहुंच गई, लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ लोग उसको पहचानते थे, उसको सब ऐसे देखेंगे तो किसी ने कोई सवाल कर दिया तो वो क्या ही जवाब देगी। पता नहीं शाश्वत ने उसकी और अपनी शादी के बारे में बताया है कि नहीं। वैशाली उस दिन के बाद से फैक्ट्री नहीं आई थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी शाश्वत से ये बोलने की, क्या वो फिर से जॉब ज्वाइन कर सकती है। पता नहीं भूमि जी इस बारे में क्या विचार रखती होगी। भूमि जी ने भी इस बारे में कभी बात नहीं छेड़ी। हो सकता है भूमि जी को ये पसंद ना हो कि उनकी बहू काम करे। वैशाली खड़ी सोच रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और बहुत हिचकिचा के शाश्वत को कॉल लगा दिया। कॉल लगभग कटने ही वाला था, तब जाके कॉल पिक हुई और शाश्वत की दूसरी साइड से वही सीरियस सी आवाज़ आई, हाँ बोलो। वैशाली क्या बोलती। शाश्वत की आवाज़ सुन के हलक सूख चुकी थी। उसने क्यों ही कहा शाश्वत से बाहर जाने को, अच्छा खासा गार्डन में जाके बात कर लेती तो भी बाहर ही कहलाता। कॉल चल रही थी और वैशाली हिचक की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर शांति के बाद शाश्वत की आवाज़ आई, बोल सकती हो, फ़ोन में घुस के तुमको खाने नहीं आ जाऊंगा। वैशाली झेंप गई और उसने अपनी आंखें कस के भींच ली और धीरे से बोली, वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। थोड़ी देर फिर शांति पसर गई। लगभग 5 से 8 मिनट की शांति के बाद शाश्वत की फिर आवाज़ आई, ऊपर आ सकती हो, कोई नई जगह नहीं है तुम्हारे लिए जो मेरी परमिशन मांग रही हो। वैशाली ने फिर अपनी आंखें भींच ली और बोली, क्या मैं आपकी प्राइवेट लिफ्ट से आ सकती हूँ। शाश्वत ने बस हूँ बोल के कॉल काट दिया। वैशाली थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर भी कुछ सोच के मुस्कुरा के प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। प्राइवेट लिफ्ट सीधा पार्किंग से शाश्वत के कैबिन के सामने ओपन होती थी और किसी और को इस लिफ्ट में जाने की परमिशन नहीं थी। वैशाली ने सोचा, अगर वो प्राइवेट लिफ्ट से जाएगी तो कोई उसको देख नहीं पाएगा, वो सीधा शाश्वत के कैबिन में पहुंच जाएगी। जल्दी वैशाली शाश्वत के कैबिन के बाहर खड़ी थी। वैशाली को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने कैबिन के बाहर खड़े हुए ही अपनी साड़ी का पल्लू सही किया और बालों में अपना एक बार हाथ फेर के लिपस्टिक को होठ जोड़ते हुए मिला के
एक बार और लिपस्टिक सेट की और गहरी सांस लेकर डोर पर नॉक कर दिया। नॉक होते ही शाश्वत की सीरियस आवाज़ आई, डोर ओपन है। वैशाली अंदर आई तो शाश्वत बैठा अपना काम कर रहा था। उसने नज़रें उठा के वैशाली को नहीं देखा। वैशाली का फेस फिर उतर गया। वो अपने साथ लाई खाने का डिब्बा टेबल पर रख के थोड़ी देर वेट करती रही, शाश्वत कुछ बोलेगा या उसकी तरफ देखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वैशाली का दिल भारी होता जा रहा था। उसने कुछ सोच के खुद ही पहल की और बोली, खाना खा लीजिए। शाश्वत ने अपना काम करते हुए जवाब दिया, तुम रख दो, मैं खा लूँगा। वैशाली की आंखें भर आई। वो शाश्वत के लिए इतना सज धज के आई और शाश्वत ने एक नज़र उठा के नहीं देखा। देखना छोड़ो, उसके लाए खाने तक में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैशाली को लगा उसको अभी चले ही जाना चाहिए। शाश्वत उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, शायद अब बात करने की भी ज़रूरत ना पड़े। मन में सोचते हुए वैशाली ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और जाने लगी कि पायल की आवाज़ और चूड़ी की आवाज़ सुन के शाश्वत बोला, कहाँ जा रही हो? वैशाली रुक गई और पलट के शाश्वत की तरफ देखने लगी। शाश्वत की नज़रें अभी भी लैपटॉप में थी। इस बार वैशाली तुरंत ही बोल पड़ी, खाना देने आई थी, दे दिया, अब जा रही हूँ। शाश्वत बोला, क्यों? थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा काम फिनिश हो जाए, फिर खाना खा के तुमको जहाँ चलना हो चलते हैं। अभी घर जाओगी, फिर 1 घंटे बाद वापस आओगी, इससे अच्छा थोड़ी देर वेट कर लो। वैशाली एकटक शाश्वत को देख रही थी, पर उसको शाश्वत का इस कदर रूखापन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली, आप बहुत बिजी लग रहे हैं, फिर कभी चलते हैं, इतनी भी कोई ज़रूरी बात नहीं थी, आप अपना काम निपटा लीजिए। शाश्वत बोला, मैं अभी 30 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर शाश्वत चाहता क्या है, लेकिन फिर भी कुछ सोच के वो सोफे पर जाके चुपचाप बैठ गई। वैशाली शांति से बिना किसी काम के बैठी थी कि उसकी आंख लग गई। शाश्वत का काम फिनिश हुआ तो उसने वैशाली की तरफ देखा तो उसकी नज़रें वैशाली पर ही अटक गई। लाइट ब्लू कलर की प्लेन साड़ी, खुले बाल, बीच से थोड़ी सी मांग निकाल के दोनों साइड से सागर चोटी बनाई हुई, मांग में हल्का सा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली पलकें जिनको मस्कारा लगा के और भी अच्छे से सजाया गया था। बंद आँखों के साथ सादगी से अपना जादू बिखेरते हुए वैशाली बला की हसीन लग रही थी। शाश्वत उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गया था। वो उठा और वैशाली के पास आके खड़ा हो गया और उसको निहारने लगा। गर्मी की वजह से वैशाली के माथे पर पसीने की कुछ बूंद आ गई थी, जिससे उसके माथे पर थोड़े से बाल पड़े हुए थे। शाश्वत ने तुरंत एसी थोड़ा और डाउन कर दिया, जिससे कैबिन थोड़ा और ठंडा हो जाए। शाश्वत वैशाली के और करीब आया और उसके सामने घुटने पर बैठ के अपना एक हाथ सोफे पर उसके सिर के बगल में रखा और रुमाल से बड़े प्यार से उसके माथे से पसीना पोंछने लगा। वैशाली ने नींद में अपना सिर घुमा लिया और उसका सिर शाश्वत जिसका एक हाथ सोफे पर रखा था उस पर गिरा। वैशाली ने नींद में अपना सिर घुमा लिया और उसका सिर शाश्वत जिसका एक हाथ सोफे पर रखा था उस पर गिरा। शाश्वत वैशाली के सिर को अपने हाथ पर रखे देखने लगा। शाश्वत ने कुछ सोच के वैशाली के सिर के नीचे से हाथ नहीं निकाला। वैशाली को देखते हुए शाश्वत के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसको वो पल याद आ गया जब वैशाली कैबिन के बाहर खड़े होकर उसके सामने आने के लिए अपने आप को परफेक्ट कर रही थी। शाश्वत ने पहले ही कैमरे में वैशाली को देख लिया था। वैशाली को इस कदर तैयार देख के उसका दिल फिर धड़क गया था। वो दोबारा सामने से वैशाली को देख के उसमें खोना नहीं चाहता था। वो अपना काम जल्दी फिनिश करके आराम से वैशाली के साथ बात करना चाहता था, जानना चाहता था आखिर वैशाली उससे क्या बात करना चाहती है। अब देखने में खो जाएगा तो काम कब फिनिश करेगा, इसलिए उसने नज़रें उठा के वैशाली को नहीं देखा। बहुत समय बीत गया। शाश्वत चुपचाप सा बैठा बस अपनी बीवी का दीदार कर रहा था कि वैशाली आंखें खोलने लगी। शाश्वत ने जल्दी से अपना हाथ वैशाली के सिर के नीचे से निकाल लिया। झटका लगने से वैशाली की नींद पूरी तरह खुल गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। लेकिन शाश्वत को इतने पास देख के उसकी एक बार फिर चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपनी चीख को अपने अंदर ही दफन कर दिया और ठीक से बैठ के अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, सॉरी, वो पता नहीं कैसे आंख लग गई। शाश्वत भी थोड़ा झेप सा गया था, इसलिए वो भी बस
इट्स ओके बोल के शांत हो गया और इधर उधर देखने लगा कि तभी वैशाली की नज़र खाने के डिब्बे पर गई जो वैसा का वैसा ही रखा था। वैशाली का दिल फिर बैठ गया और वो शाश्वत से बोली, आपने खाना नहीं खाया? शाश्वत अब फंस गया, बोले तो क्या बोले, वो तो वैशाली को देखने में खोया था, खाना कैसे खाता।